ओके, नाउ टुडे हम लोग आज केमिकल रिएक्शन का लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन का जो लेक्चर सेकंड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, इससे पहले वाली लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन किया था। इस वाली लेक्चर में विल अंडरस्टैंड what basically chemical reaction means and what is its significance, how it is going to be used. Fine. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेक्चर सेकेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास 10th एंड इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था आपको कि सीबीएसई एज वेल एज एनटीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसमें से जो है इस साल 2019 एनटीएसई में आया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास को रिवाइज करें तो हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है इन्वॉल्व थे। मीन्स वन और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था A प्लस बी, देखते हैं यहां पे हमने पढ़ा था A प्लस बी गिव्स C। इसको हमने बोला था रिएक्टेंट 1, इसको हमने बोला था रिएक्टेंट 2, इसको हमने बोला था प्रोडक्ट 1। ठीक है, हमने क्या बोला, A को रिएक्टेंट 1, B को रिएक्टेंट 2 एंड C को प्रोडक्ट 1। अगर मान लीजिए C के बाद एक D होता सपोज यहां पे, तो ये क्या हो जाता, प्रोडक्ट 2। बराबर है, ऐसे सो ऑन हो सकते हैं E F, तो ये प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे P1 P2 P3 P4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो पहले इसको लिख लेंगे, फिर लिखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसको नोट करेंगे। सो राइट डाउन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच substance or substances undergo a chemical reaction in which substance or substances undergo a chemical change to produce new substance or substances, to produce new substance or substances। और ये जो substances या substance बन रहा होगा, ये कैसा बन रहा होगा, कॉमा with entirely different properties। तो ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया। मतलब अब इसको समझेंगे। ठीक है, ये पूरी चीजें आपको सारी चीजें जो है असाइनमेंट और मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे समझना कि जब कभी भी रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 कंबाइन हो रहा है, ठीक है ना, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। दीज टू रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। बराबर है। नाउ their originality is going to be changed. The product which is going to form loses its identity. समझ में आया? जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम when reacts with oxygen to form magnesium oxide, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम। दिस Mg stands for मैग्नीशियम। ठीक है, दिस O2 stands for ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, ये भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। समझ में आ गई बात? दिस इज अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हम लोग बैलेंसिंग की क्लास थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहां मैग्नीशियम था, यहां ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन किस फॉर्म में था, गैसियस स्टेट में था। मैग्नीशियम कैसा, रिबन ले लेते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन। सो इसका नेचर और इसका नेचर
ठीक है, देखिए ये गैसियस फॉर्म में था, लेकिन अब ये ऑक्साइड स्टेट में आ गया, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, बराबर है। तो मेरा ये कहना है, व्हाट आई वांटेड टू स्पीक आउट, कि जब कभी भी जब कभी भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? जॉट डाउन। नेक्स्ट, व्हाट इज रिएक्टेंट? नाउ मैंने बोला कि ये रिएक्टेंट है, कौन? अच्छा मुझे ये बताइए, यहां कौन से रिएक्टेंट है? MgO2, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज रिएक्टेंट? व्हाट इज रिएक्टेंट? ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच इज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच इज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच इज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, बराबर है। ऐसा सब्सटेंस या सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिख लेंगे, द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विच इज फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्ट। सिंपल, लिख लीजिए। नेक्स्ट, समझ में आ गया यहां तक बात? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, मींस whenever we are talking about CBSE एग्जामिनेशन, दैट इज बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, या एक्टिविटीज करें, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि एक एक्टिविटी बनता है। एक्टिविटी कैसे बनता है और वो एक्टिविटी होता क्या है? व्हाट इज दैट एक्टिविटी? To study the reaction between magnesium and oxygen, to study the reaction between magnesium and oxygen to form magnesium oxide, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमें क्या स्टडी करना है? बिटवीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम, टू स्टडी द रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में होने वाला रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी दी हुई है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ ब्रीफ व्हाट इज बेसिकली द रिएक्शन इज ऑल अबाउट, एंड ये रिएक्शन बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो देखेंगे जरा, डोंट वरी, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी। तो देखेंगे, जैसे एक्टिविटीज में जैसे एम है, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथडोलॉजी है, प्रिकॉशंस है ना, तो ये जनरली ये सारी चीजें टीचर्स के प्रेजेंस में करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसा कि मैंने यहां बोर्ड में लिखा हुआ है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में होता है? व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट सॉलिड, दिस इज गैशियस, ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाइट पाउडर, ठीक है भाई, क्या है ये? व्हाइट पाउडर। सो whenever magnesium reacts with oxides it form white powder। समझ में आ गया? अब ये पूछता है कि what will happen when magnesium reacts with oxide, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब हम वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो हमें पता है कि, या हमें पता चलेगा कि ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 होती है, मतलब मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, दैट इज
the electronic configuration is 282, so the magnesium will release 2 electron, and that electron is basically being taken by oxygen. Fine. ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे एंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शन. और हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है. केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाई केमिकल रिएक्शन हैपेंस. द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज हैपेंस इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज. ठीक है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जैसे भाई जरूरत क्या थी मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है ना, या जरूरत क्या थी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने की. ठीक है. तो जरा देखेंगे कि we will discuss all this thing in detail, right? This is the start, so we'll discuss in upcoming coming lectures. We will discuss what is valency, valence electron, everything we will discuss. What is outermost shell, what is penultimate shell, everything we will discuss. Now the major factor is why chemical reaction took place. Chemical reaction हुआ क्या, हुआ क्यों. ठीक है ना. तो देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, दैट इज 12. ठीक है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,2. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 8. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,6. अब देखिए जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो मैं इसको जरा इस तरीके से लिखता हूं. ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है. अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे थर्ड शेल में, KLMN बोलते हैं. दिस इज नोन एज KLM. So these 2 electron will enter into third shell. ठीक है. अब देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का नेचर, इलेक्ट्रॉन का जो है क्या सिग्निफिकेंसेस है ना, हाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इन विच ओरिएंट, दीज ऑल आर वी आर गोइंग टू स्टडी. हम लोग जब प्रॉपरली एनटीएससी की क्लासेस चलेंगे तो आई टेल यू कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर. देयर वी विल अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है. अभी सिर्फ ये समझना है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अभी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मींस एक शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं ड्यूप्लेट को छोड़ के. दिस इज नोन एज ड्यूप्लेट. बीच वाला जो है के शेल, इट इज नोन एज ड्यूप्लेट. इसके बाद जो भी होंगे वो सब के सब ऑक्टेट के कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, मींस 8 इलेक्ट्रॉन हैज टू बी देयर. ठीक है. तो अभी इस थर्ड शेल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे. क्यों? क्योंकि 2 है, 8 - 2 6. 6 इलेक्ट्रॉन इसे लेने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, खूब सारी एनर्जी देने की जरूरत है. ठीक है. तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. अगेन वी विल स्टडी कि कैसे अनस्टेबल. अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर एनर्जी लेने से अनस्टेबल कैसे हो रहा है. सो आई विल टेल यू. ठीक है ना. मैं आपको बताऊंगा जब हम बोस एटॉमिक मॉडल करेंगे. तो उसमें देखिए क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन अभी ये ले नहीं सकता, कांट टेक 6 इलेक्ट्रॉन. अगर लेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. बस दिमाग में ये बात रखनी है. ठीक है. तो ये क्या करेगा, लूज कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की. ये ऑक्सीजन के अंदर भी ऐसे ही कुछ सिस्टम बनेगा, दैट इज ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट. लेकिन यहां तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6. अभी देखो ये वाला और ये वाला ओपन है, हमें यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. ठीक है ना. तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, होना क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो लूज हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आके कहां चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा.
सो द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो जैसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट फॉर्म Mg2+, और जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, O2-। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे हो गया समझना, एक देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए, दीज आर द 2 पिंस, एक ग्रीन है और एक रेड है। राइट हैंड साइड इज रेड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रीन, बराबर है। देखो, हम लोग समझते हैं कि दिस ग्रीन पेन, ठीक है ना, ये जो ग्रीन पेन है ये क्या है, मैंने एक्सचेंज कर लिया। ग्रीन पेन जो है ये क्या है, क्या है, प्रोटॉन। रेड पेन क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों को मिलाया, एक न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज व्हाट, न्यूट्रल एटम। दिस इज व्हाट, न्यूट्रल एटम। ठीक है, एटम तो पता ही है, स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़े होंगे। तो अभी ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसको मैग्नीशियम की जगह रख देते हैं, मैग्नीशियम की जगह रख देते हैं। मींस मैग्नीशियम के अंदर जो है अभी कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें 282 कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। अब हुआ क्या कि मैग्नीशियम ने इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। मैग्नीशियम इज हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, बिना मक्का सांबार, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दीज आर द डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, इस फैमिली में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दीज आर कमिंग अंडर दिस। तो ठीक है, डोंट वरी, ये सारी चीजें कराएंगे आपको, एक एक चीज कराएंगे, डोंट वरी। तो हो क्या रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, किसकी, मैग्नीशियम की। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर क्या कैरेक्टर आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, न्यूट्रल एटम है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए, दोनों चीजें हैं, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी है। तो अब मान लीजिए कि ये जो न्यूट्रल एटम है, इसमें से मैं एक पॉजिटिव हटा दूं, तो बचेगा क्या, नेगेटिव, बराबर है। इस एक्टिविटी को मैं 2 टाइम्स रिपीट करता हूं। एक बार हटाया, क्या बचा, क्या बचा, एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो एक बार हटाया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, दूसरी बार हटाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिए, ये स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, मैग्नीशियम जो 12 इलेक्ट्रॉन कैटर कर रहा था, यहां ध्यान रखना भैया, प्रोटॉन कम नहीं होता है। आपने जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो गलती से ये मत सोचना कि उसका एटॉमिक नंबर 10 हो गया, उसका एटॉमिक नंबर जो है 12 ही होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर 2 चला गया, जल्दी में, गलती नहीं, पता होता है, लेकिन क्या होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर में हम जल्दी से क्या कर देते हैं, 2 चला गया तो मैग्नीशियम 12 से 10 हो गया। ठीक है, याद रखना, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो रहा है। क्या रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। प्रोटॉन कितने हैं, 12, बराबर है। अब वैसे ही ऑक्सीजन में होगा, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन के जो है ना एडिशन हो गया, प्रोटॉन्स में एडिशन हो गया, ऐसा नहीं होगा, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया गया, राइट। ऑक्सीजन इज हैविंग द टेंडेंसी, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इज हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना 2.38 के आसपास की होती है, ध्यान में रखना, 34 to 38। तो जो हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग बेसिकली टेकन बाय द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आके सेट हो गया। ठीक है, जब सेट हो गया तो उसके बाद अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, लाइक दीज 2। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये बात एकदम ध्यान में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 O2 माइनस, ठीक है ना, यहां देखेंगे नीचे बोर्ड में। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो ये स्टेबल हो गया। सो दैट्स व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन अगर पूछा कि भाई केमिकल रिएक्शन क्यों होता है,
तो केमिकल रिएक्शन किस वजह से होता है? इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। बराबर है, समझ में आ गई बात? चलिए फटाफट जॉट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। क्या होगा जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा? एक अनदर एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है, आपको मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट? PbNO3 द होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 द NO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 the whole twice. When lead nitrate reacts with potassium iodide, that is Ki, what will happen? A yellow precipitate will form. ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। नाउ अब दिमाग में ये बात आएगी, देखते हैं कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पीपीटी क्या है? बेटा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है ये, ठीक है ना, इट इज नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और ये भी मत सोचना प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट है, ये क्या है? पीपीटी। क्या है ये? येलो पीपीटी। अब पीपीटी मतलब क्या होता है? इनसॉल्यूबल। जो जैसे आप देखें, जैसे आप इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे इरेजर्स भी होते हैं, कुछ थोड़े बदमाश कंपनी वाले जो है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का इरेजर भी बना देते हैं, जो रगड़ते रहो वो आपके पेजेस चले जाएंगे लेकिन वो कभी मिटेगा नहीं। कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे से पूरी क्लीन हो जाती है। तो थोड़ा अच्छे वाले इरेजर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उस इरेजर को जब आप यूज करेंगे, ठीक है, उस इरेजर को जब आप यूज करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? समझिएगा बात को। तो देखेंगे क्या बोला था मैंने कि जब कभी भी लेड नाइट्रेट, ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, एकदम बेसिक से समझना है। ये क्या है बच्चे? बोलो, ये क्या है? दिस इज रिएक्टेंट 1। क्या है ये बेटा? रिएक्टेंट 1। सो PbNO3 the whole twice is reactant 1 when combined with potassium iodide, that is reactant 2, it gives two different type of products। मैंने क्या बोला था? आइडेंटिटी लूज करेगा, बराबर है। और केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है? Why the chemical reaction took place? In order to acquire more stability, ठीक है, in order to acquire more stability. So जब, और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से एकदम, पहला मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ डेजलिंग व्हाइट लाइट व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज दिस, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो पीपीटी, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड के साथ कौन? लेड नाइट्रेट मिला, रिएक्ट किया, क्या बनाया? लेड आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर मैं यहां पर 2 प्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा ये? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। अरे आयोलाल झूलेलाल नहीं, आयोडाइड। ध्यान से देखो यहां पे। नेक्स्ट, लेड आयोडाइड। क्या है ये? लेड आयोडाइड। और ये क्या है? पोटेशियम। सर आप ही बोल दो सर, सब आप ही बोल दो सर, अच्छा लग रहा है सर। पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बेटा ये? पोटेशियम बोलो नाइट्रेट, ठीक है।
नोट कर लेंगे इसको। लिख लिया? चलो देखो, अब एक स्पेशल पॉइंट लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मार्क करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मैग्नीशियम मेटल जो होता है, मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मैंने आपको क्या बताया, जरा देखेंगे एक बार। देखिए, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे, वेन एवर वी आर गोइंग टू लर्न पीरियोडिक टेबल, फाइन, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इन दिस वे, ठीक है। ये क्या होता है अभी यहां देखने की जरूरत नहीं, यहां होता है बोरॉन, ठीक है ना, देखो बोरॉन फैमिली, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन, फिर कार्बन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, दीज आर सम स्मॉल ट्रिक्स, ठीक है, वो करेंगे हम लोग, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ट्रिक्स एंड कैसे याद रखना है, सिर्फ याद रखने का ट्रिक है। मैं क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांटेड टू स्पीक आउट हियर, कि ये जो दो हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दिस इज अल्कली, दिस इज अल्कली मेटल, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, सो दीज आर मेटल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो मैग्नीशियम कहां फॉल करता है? सेकंड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, कितनी उसकी वैलेंसी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 2। तो हुआ क्या कि मैग्नीशियम मेटल से बात चालू हुई थी, मैग्नीशियम मेटल हैज अ शाइनी सरफेस, मैग्नीशियम मेटल हैज अ शाइनिंग सरफेस, बट क्या होता है, ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्ट एयर, ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्ट एयर मींस एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, इट इज कूल्ड विद अ व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। जब मॉइस्ट एयर अटैक करता है तो ये क्या हो जाता है, व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम जो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है ना, किसकी, ऑक्साइड की, ठीक। इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर केमिकल रिएक्शन, कभी भी हमें जब भी मैग्नीशियम को यूज करना है, ठीक है, फॉर केमिकल रिएक्शन, कभी भी हमको जब यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम को हमें रब करना पड़ता है, ठीक है। रब क्यों करते हैं, ताकि ऊपर का जो ऑक्साइड लेयर है वो चला जाए, वो हट जाए, बराबर है, बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे और रब किससे करेंगे, ये नहीं बेटा लेके हाथ से ना, ये मैग्नीशियम को बढ़िया हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं बेटा, ठीक है, ध्यान से, ऐसे ऐसे नहीं करना बेटा, हाथ में लग जाना है ना, उसको क्या करना है, सैंड पेपर से, अरे सैंड पेपर नहीं बोल रहा हूं मैं, सैंड पेपर, डिड यू अंडरस्टैंड, सैंड पेपर एक पेपर होता है ना, देखिए उसमें ऐसे सरफेस एरिया उसके ज्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे उसमें रेती रेती टाइप का ऐसा है ना, उससे रब करना है, सो वो क्लीन हो जाएगा एंड देन इट विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली, बात समझ में आ गई। सो मैग्नीशियम, अब मेटल तो शाइनी होता है, पढ़ेंगे अभी, लस्ट्रस, शाइनी, ठीक है, ये सारी चीजें, तो मेटल जो है वो शाइनी होता है, लेकिन उसके ऊपर एक परत जम जाती है, एक लेयर जम जाती है, ठीक है ना, और वो लेयर किसकी वजह से होता है, ऑक्साइड। सो उसको प्रॉपर यूज करने के लिए, अटमोस्ट लेवल पे यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक ग्रैन्यूल, व्हाट विल हैपन when a zinc granule is reacting with dilute sulfuric acid, ठीक है, zinc granule reacts with dilute sulfuric एसिड, ठीक है ना, जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट, ठीक है। तो हम लोग यहां देखेंगे कि जिंक, ठीक है, ग्रैन्यूल मतलब सॉलिड स्टेट में है,
अब यहां देख रहे हैं विच वन इज रिएक्टेंट वन, जिंक इज रिएक्टेंट वन। ठीक है, अपने आप से बात करते रहो कि ये जिंक है रिएक्टेंट वन, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो हुआ क्या कि जिंक जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज, लिखते हैं यहां पे, दिस इज नोन एज जिंक, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस मीडियम। एक्वस मतलब समझते हैं, एक्वस मतलब समझते हैं क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस? एक्वस मीडियम, ठीक है ना। एक्वस मतलब क्या होता है? हाँ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। यस, इट इज मिक्स्ड इन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो होगा क्या, जिंक जब एक्वस डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, सॉल्वेंट मिला हुआ है। तो जब जिंक डाइल्यूट H2SO4 जो कि एक्वस मीडियम में उसके साथ रिएक्ट किया, तो जिंक ने क्या किया, H2 को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमें बाद में जब हम रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल, ठीक है, या कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा वो निचले वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया था, और इसमें जो है कुछ हमारे अति होशियार बच्चे जो हैं इसी क्वेश्चन को गलत करके आए थे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसको भी गलत करके आए। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस and examples of such type of reactions, and that is very important in terms of competitive level examinations. So मैं क्या बोलना चाहता हूँ, let's come back to the point. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब जिंक डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट प्लस H2। मतलब I wanted to speak out whenever reactant undergo chemical reaction there are certain changes we observe in the product side. ठीक है, ये कौन सा है, अगर हम लोग ऐसा करें तो दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS। ठीक है, सो व्हेनेवर द रिएक्टेंट इन LHS react with each other to form product, there are certain changes, there are several changes we can witness, we can observe. What are those changes? Now the important topic is what are those changes. अब हम वो changes पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो जरा इस रिएक्शन में देखेंगे, जिंक सॉलिड रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म एक्वस मीडियम ऑफ ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। अभी यहां H2 गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है, प्लस हीट। जब कभी भी ऐसा रिएक्शन जब कभी भी इस तरीके का एरो मेंशन होगा और हीट होगा या हीट लिखा होगा, तो समझ जाना कि हीट रिलीज हुआ। So the reactions in which heat is basically released, then that reaction is known as exothermic reaction. ठीक है, exothermic। ऐसे reactions, कुछ ऐसे भी reactions होते हैं जिसमें heat की requirement होती है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा reaction है, यही नहीं, कोई एक ऐसा reaction है जिसमें heat की requirement है। Heat is required in order so that chemical reaction takes place. Heat is required in order so that chemical reactions takes place. Then that reaction is known as endothermic reaction. क्या हो गया, सिंपल सा एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। ऐसे रिएक्शंस बच्चों जिसमें हीट की दरकार है, हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। बराबर है। ऐसे रिएक्शंस है ना, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, जैसे इसमें यहां देखेंगे हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो सच रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद करिए, दिवाली सभी मनाते हैं, एवरीवन, ठीक है ना। पहले जब हम छोटे थे, अभी भी तो छोटे ही हैं, मतलब थोड़ा और नीचे आ जाओ कि 2-3 साल पहले, तो क्या होता था, हमें बड़ा मजा आता था। ठीक है, माई फादर यूज टू ब्रिंग दीज मटेरियल्स, व्हाइट वॉश करना है, ये सारी चीजें। तो एक पत्थर टाइप का चूना हम लोग बोलते थे, याद है। तो मैं देखता था
कि पेंटर आते हैं या खुद से करते हैं, या बहुत सारे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ देखता था कि लोग जो हैं उसको मटके के अंदर, जिसको हम लोग लाल फ्रिज कहते हैं, अंडरस्टैंड दैट, मटका, उसके अंदर भिगो रहे हैं, या और भी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं जिसमें उसको जो है क्या बोलते हैं, भिगो के रखते हैं। होता क्या है, जैसे चूने में आप पानी डालोगे वो ऐसा बॉईल करने लगेगा ना, ऐसे हाइट तक वो उछलने लगता है, और जब जो चीज है उसको अगर आप छुएंगे, अगर वो मिट्टी का नहीं है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सॉइल, अगर उसके अलावा कुछ है तो वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, सही है। तो वो गर्म मतलब हीट इवॉल्व हुआ, तो बोलो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और अगर उसी टाइप के रिएक्शंस में, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसी टाइप के रिएक्शन में सपोज देयर आर सर्टेन रिएक्शंस इन विच हीट इज बेसिकली बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू टेक्स प्लेस दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, उस रिएक्शन को कराने हेतु अगर हमें हीट लग रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मार्क करके रखना बच्चे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर है। हम अब क्या पढ़ने वाले, व्हाट आर द चेंजेस, तो ये एक टाइप का चेंज है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन अ स्टेट। हाँ सर सही बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से मुंबई जाना है बेटा, लॉकडाउन है, अभी सीजी से मुंबई जा नहीं पाओगे ना, और जाना भी मत। चेंज इन अ स्टेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट, सीजी टू मुंबई, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है। अरे सर ये अजीब सा पीछे था, दिमाग में बैठा लो। स्टेट मीन्स वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस इन नेचर। तो चेंज इन स्टेट। फर्स्ट पॉइंट, the physical state of the substance, the physical state of a substance normally changes. The physical state of a substance normally changes. फॉर एग्जाम्पल बताओ, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या बोला था, मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। रिबन है मतलब क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, हाँ भाई जैन साहब कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, कैसा है, सॉलिड है, पक्का ना, यू श्योर, कंफर्टेबल, लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड। सर ये तो नॉर्मल सी बात है सर, इसमें लॉक करने की क्या जरूरत है, रिबन तो सर ऐसे ही होता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे बेटा, कैसा ऑक्सीजन, गैसियस इन नेचर। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे रिएक्टेंट क्या हो गया, मैग्नीशियम भी, और रिएक्टेंट सेकंड कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का स्टेट कैसा है बेटा, गैसियस। मैग्नीशियम का स्टेट कैसा है बेटा, सॉलिड। और दोनों मिलकर क्या बना रहा है, सॉलिड, सही है ना। सॉलिड टू सॉलिड होता है तो कोई चेंजेस नहीं होता, बट एक्चुअली गैस इज इन्वॉल्व, और कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव व्हाइट पाउडर व्हिच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, बराबर है। यहां देखेंगे, यहां देखेंगे सॉलिड जिंक ग्रेन्यूल था, मैंने बोला ना ग्रेन्यूल है, सॉलिड इन नेचर। When zinc react with dilute H2SO4 which is aqueous in nature, ठीक है, सॉल्वेंट मिला हुआ है, क्या बना, एक्वस तो बना ही बना, लेकिन ये H2 कहां से आया, और ये गैसियस नेचर का जो है प्रोडक्ट कैसे बना, गड़बड़ है, चेंजेस है, बराबर है ना। यही तो पढ़ रहे हैं कि देयर आर सर्टेन चेंजेस इन्वॉल्व, ठीक है, नोट कर लेंगे। इसके पहले वाले रिएक्शन में भी हमने देखा था, क्या देखा था, लेड नाइट्रेट, क्या देखा था, लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट किया था,
पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट कैसा था? व्हाट वाज द नेचर ऑफ द लेड नाइट्रेट? एक्वस था। पोटेशियम आयोडाइड कैसा था? बोलो, एक्वस था। बना क्या रहा था? सॉलिड। अरे पीपीटी बोला ना, इरेजर की बात कहता ना, जो इरेजर है, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो अच्छा वाला इरेजर है, जब आप उसको उससे इरेज करेंगे तो एक रबरी फॉर्म का ऐसे जो है आपका रेसिड्यू बचेगा। उस रबरी फॉर्म के रेसिड्यू को जो है ना आप पानी में डाल दो, वो कभी भी घुलनशील नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व। वो घुलनशील नहीं होता है। सर ये घुलनशील क्या होता है? इट इज नॉट सॉल्यूबल इनसाइड द वाटर या इनटू द वाटर। ठीक है, तो इसी टाइप के जब रिएक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं और ऐसा जब सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो क्या हुआ था? एक्वस एक्वस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो बोलो चेंजेस आई कि नहीं आई? आई ना। तो बस यही बताना चाह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में व्हेन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म प्रोडक्ट विद सम डिफरेंट एबिलिटी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड देखेंगे, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। अब देखो, ये देखिए, मैं आप सभी से एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं। देखो, साइंस को जो है ना आप लोग सिर्फ एनटीएससी, ठीक है, या फिर केवीपीवाई या आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। अगर आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर बर्डन होने वाला है। ठीक है, कैसे बर्डन होगा? मुझे याद करना है, मुझे बाय हार्ट करना है। फैकल्टी बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, पढ़ने रहे हो, पढ़ो 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 पढ़ो। ट्राई टू कोरिलेट साइंस विथ योर डेली लाइफ। ठीक है, जब आप साइंस को डेली लाइफ के साथ कोरिलेट करेंगे ना, तो आपके लिए ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस बहुत एज हो जाएंगे। जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी दिक्कत हो रही थी, जब आप पढ़ रहे हैं आपको भी दिक्कत हो रही है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या करते हैं? बहुत सरल बनाते हैं, बहुत इजी बनाते हैं। देखते हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, गेट्स देखे होंगे लोहे के, आयरन गेट्स होते हैं ना घर के बाहर में, या बहुत सारे आयरन के लोहे के आइटम। और हम लोग तो यहाँ भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में रहते हैं, सो वी बेटर नो आयरन, है ना। अब देखो, ये जो आयरन होता है, देखा है आपने? यस। तो आयरन का कलर कैसा होता है? समबडी विल से सर डार्क ब्लैक, कोई बोलेगा एकदम, कोई बोलेगा लाइट है, कोई बोलेगा ग्रेइश है। ठीक है, लाइटिश ब्लैक इन नेचर, ग्रेइश इन नेचर। ठीक है ना। व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल एक्सपोज दिस आयरन इनटू मॉइस्ट कंडीशन? मान लीजिए बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, उस आयरन के अंदर घरों में जो है आयरन के रॉड्स होते हैं, है ना। ये सारी चीजों में देखो, पानी जब जम जाता है, हम लोग ज्यादा उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक पाउडरी स्ट्रक्चर, पाउडरी फॉर्म, मतलब पाउडर फॉर्म हमें दिखता है। ब्राउनिश कलर का एक पाउडरी फॉर्म हमें उसमें मिल जाता है। एंड वो क्या होता है? पाउडर्ड फॉर्म, दैट इज नोन एज रस्ट। और मैंने उसका जनरल फॉर्मूला पहले वाले क्लास में क्या बताया था, लेक्चर 1 में, Fe2O3.XS2O, बराबर है। सो दैट इज रस्ट, स्लोली ईटिंग अप ऑफ द आयरन, स्लोली ईटिंग अप ऑफ द आयरन। तो मान लेते हैं लाइटिश ग्रे है या लाइट ब्लैकिश है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्राउन में। सही है ना। तो चेंज ऑफ कलर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा था? लेड आयोडाइड बन रहा था, ठीक है ना, लेड आयोडाइड बन रहा था। और लेड आयोडाइड कैसा बन रहा था? येलो कलर का बन रहा था, जबकि एक्वस सॉल्यूशन था। एक्वस सॉल्यूशन मतलब कलरलेस। जब एक्वस सॉल्यूशन जो है, जनरली मैं मान लेता हूं, अभी मैं एक्वस सॉल्यूशन को जनरली मान लेता हूं, तो दोनों मिलके क्या बना दिए थे भाई? PbNO3 the whole twice reacts with potassium iodide to form lead iodide, PbI2 2PbI2, बैलेंस कर दिया था वहां। तो जो लेड आयोडाइड बना, दैट इज येलो कलर। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो चेंजेस इज ऑब्वियस, बट ऑब्वियस चेंजेस विल टेक्स प्लेस। समझ में आ गई बात है? बोलो, यहां तक एक बार देखें, चेक करेंगे यहां तक। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए एक पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज प्रेसिपिटेट। अभी मैं बता रहा था ना, आपको बोल रहा था, थोड़ा घुमाने के लिए मैंने बोला
इट इज नॉट प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, इट इज नॉट क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना। सो व्हाट इज पीपीटी? अभी मैंने बताया वो इरेजर को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो इरेजर के जो पार्ट्स थे जब आपने इरेज किया तो उसमें जो वो एक ऐसा ट्विस्टेड जो बचे थे रेसिड्यू, पानी में डाले तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। मैं वही पीपीटी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इस तरीके का जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद इस तरीके की वस्तु या सब्सटेंस बचते हैं विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर या सॉल्वेंट, देन दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। सो राइट ऑन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड। क्या है ये? सॉलिड है। दैट्स फॉर्म आउट, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड that's form out of the solution, that's form out of the solution, that is I dot E dot, that is which does not dissolve in solution, which does not dissolve in solution। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत? तो प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल है। इसका नेचर क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है? बाकी लेक्चर 3 में पढ़ेंगे।